मुस्तफा ने फरमाया था कि सहाबा बैठा हूं टूटी चटाई पे मक्का में, लेकिन मक्के में बैठकर मुझे हिंदुस्तान की खुशबू मिल रही है, हिंदुस्तान की महक मिल रही है, मैं हिंदुस्तान की खुशबू की आहट महसूस कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा ने हिंदुस्तान की खुशबू की महक को सूंघा था, हिंदुस्तान से खुशबू मिली थी। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मोइनुद्दीन आपको हिंदुस्तान जाना होगा, आपको हिंदुस्तान जाना होगा, अब भारत जाइए। तो मोइनुद्दीन आप आए भारत, तो भेजने वाले मुस्तफा, आने वाले संजर के मोइनुद्दीन। मैंने कहा मोइनुद्दीन अब आए मोइनुद्दीन बनकर, तो तसव्वुर में जवाब मिला दीवानों, संजर से चला था मोइनुद्दीन, लेकिन हिंदुस्तान आया है अताए रसूल बनकर, हिंदुस्तान आया है अताए रसूल बनकर, मुस्तफा की अता बनकर, मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा बनकर मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में आया। तो आने वाले मोइनुद्दीन आ गए, तो जैसे ही राजा को पता चला, पृथ्वी चौहान को पता चला कि आने वाला एक फकीर आया है, आने वाला एक दुर्वेश आया है, तो मैंने सुना कि जो उसका चेहरा देखता है उसी का हो जाता है, जो उसका जुब्बा देखता है उसी का हो जाता है, जो उसका इमामा देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी पेशानी देखता है उसी का हो जाता है। अब तो सारा खजाना उधर ही जा रहा है, सारा नजराना उधर ही जा रहा है, सारा माल उधर ही जा रहा है। अब क्या किया जाए? तो अजमेर के राजा ने आना सागर पे पहरा लगा दिया, दाना पे पहरा लगाया, पानी पे पहरा लगा दिया। किसी तरह आने वाला फकीर अजमेर छोड़ करके चला जाए, अजमेर छोड़ करके चला जाए, वरना अजमेर नहीं छोड़ेगा तो मेरी बोली बोलने वाला कौन रहेगा? इसलिए कि जो उसको देखता है बस उसी का हो जाता है। सारा माल उधर जा रहा है, सारा नजराना उधर जा रहा है। तो राजा ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, मोइनुद्दीन को भगा ना पाया। तो आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा जोगी जयपाल को बुलाया, आया दरबार में, कहा महाराज, ए महाराज, आप आज अपने जयपाल को कैसे याद किया? राजा ने कहा जयपाल देखो ने कैसा फकीर आया है, एक ऐसा दुर्वेश आया है कि जो उसको देख रहा है सब उसी का हो जा रहा है। तो कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि अजमेर छोड़ दे, अजमेर से चला जाए। अगर नहीं जाएगा तो सारा खजाना सारा नजराना उधर ही जा रहा है, कोई चक्कर चला। तो कहा कि महाराज ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, अरे जैसी मेरी शायान शान मैं हूँ वैसा काम बताइए ना महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम है। ठीक है आपका काम हम 5 मिनट में करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। अब जोगी जयपाल गया मेरे खाजा के टक्कर में, अब कहा ए मोइनुद्दीन अब आओ हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे खाजा ने एक दायरा खींच दिया, उसी दायरा के बीच में अपने मुरीदों को दाखिल कर लिया। अब कहा दायरा से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब जोगी जयपाल को देखो कि कभी जो है अजदहा सांप भेज रहा है, कभी जो है पत्थरों की बारिश कर रहा है, कभी जो है बिजली कड़कड़ा रहा है। लेकिन जब जोगी का जादू सब नाकाम रहा, सब नाकाम रहा, तो आखिर में जोगी का किया, बेगर पेट्रोल के आसमान में उड़ने लगा, बेगर पेट्रोल के आसमान में उड़ने लगा। अब मेरे खाजा वजू फरमा रहे थे, मेरे खाजा वजू फरमा रहे थे। खाजा ने खड़ावन को देखा और कहा ए खड़ावन, जोगी बेगर पेट्रोल के आसमान में उड़ रहा है तो तू यहाँ क्या देख रहा है? जल्दी जा। और उसको जमीन पर लेकर किया। अब जैसे ही खाजा का खड़ावन शरीफ उड़ा और जोगी के सर पर वो ठोकैया करना शुरू किया कि जोगी का तो मिजाज हरियर हो गया, एकदम पूरा मिजाज हरियर हो गया। तो जोगी ने कहा कि तुम कौन हो? बोला मैं खाजा का खड़ावन हूं। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? जब हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलोगे। तो जरा सा दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह,
अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने ख्वाजा को पुकारो, बोलो या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज। हाथ नीचे करो। जोगी ने पूछा तुम कौन हो? मकसूद भाई बस पूरा मुकम्मल हो रहे हैं, एक जुमले पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। अगर इसी जुमले पे अगर मेरा मकसूद मुस्कुरा जाए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, और मेरा मकसूद चुप हो जाए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ दीजिएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना, माशाअल्लाह। तो जब ख्वाजा का खड़ावन ने ठोकना शुरू किया तो जोगी ने कहा कि कौन हो? बोला मैं ख्वाजा का खड़ावन हूं। बोला किसने भेजा? बोला मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भेजा। किसने भेजा? मेरे ख्वाजा ने भेजा। बोला किसके लिए भेजा? बोला तेरे भेजे के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? बोला तेरे भेजे के लिए भेजा। तो जोगी ने कहा कि हुक्म क्या है? तो ख्वाजा का खड़ावन ने कहा कि हुक्म यही है कि जितने तेजी से ऊपर उड़े हो इमरजेंसी नीचे उतरना होगा, इमरजेंसी नीचे आना होगा। अब जोगी जयपाल इमरजेंसी नीचे उतरा, ख्वाजा के दयार में दोनों हाथों को जोड़ लिया। अब अर्ज करने लगा, ए ख्वाजा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सोचे कि अब मामूली शख्स होंगे इसीलिए टक्कर लेने आ गया था। आप तो महान दुर्वेश निकले हैं, आप तो बहुत बड़े दुर्वेश निकले हैं। ए मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरी गलती को माफ कर दीजिए, अपने सड़न में जगह दे दीजिए, दामन करम में जगह दे दीजिए, अपने कदम में जगह दे दीजिए, अपना दीवाना बना लीजिए। मेरे ख्वाजा ने जोगी के तमाम गलतियों को माफ किया। अब मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद जोगी जयपाल को मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गरीब नवाज। तभी तो जनरेटर में तेल है ना, खत्म नहीं ना है, ठीक ठाक है। तभी तो एक शायर ने लिखा था कि ख्वाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे। उस पे नूरानी चादरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चादरिया बेस्ट लागे। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग कैच कर रहे हैं। अगर आप लोग भी मेरे साथ बेस लागे पढ़ दीजिए तो कसम खुदा की जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आप लोगों का सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाएगा, आप लोगों की बाजू में ताकत आ जाएगी। और जो मेरे ख्वाजा के नाम पर बेस लागे पढ़ देगा उसकी जबान में तो कभी लकवा की बीमारी नहीं हो सकती है कि नहीं? तो क्या पढ़िएगा पूरा मजमा बेस लागे, क्या पढ़िएगा चाचा, क्या पढ़िएगा? माशाल्लाह चाचा जिंदा है, क्या कहने रे। देखिए चाचा लोग मुस्कुरा रहे हैं कसम खुदा की। आजकल देखिए अल्लामा इफ्तिखार साहब, आजकल जलसा में बूढ़े बुजुर्गों से हम ज्यादा सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं। इसलिए पढ़वा रहे हैं तो उन लोगों के पास टाइम जो है ना वो बहुत कम बचा हुआ है, समझ रहे हैं? चूंकि वेटिंग में आ चुके हैं, कब कन्फर्म हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा काम होना चाहिए कि नहीं? तो पूरा मजमा का पढ़िएगा बेस लागे, का पढ़िएगा, कब जोर से बोलिए, ऐसे का बोल रहे हो, जोर से बोलिए, का पढ़िएगा बेस लागे। मैं चांद देता हूँ, चांद देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। चाचा मुनादा फरमाइएगा, है ना, कि ख्वाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चादरिया बेस्ट लागे। अच्छा हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं ये बगदाद नगर है और ये ख्वाजा नगर है ना। अब देखते हैं कि बगदाद नगर वाला ज्यादा मजबूत है कि ख्वाजा नगर वाला ज्यादा मजबूत है। हमेशा हालांकि दाहिना मजबूत होता है, बायां कमजोर होता है, लेकिन मुरादपुर में शाही आज उल्टा होना चाहिए। और दाहिना कमजोर पड़ोगा, बायां
मजबूत रहेगा। हैं? तो आप लोग चुप रहिए, चुप रहिएगा आप लोगों की चांस है, आप लोग इज्जत बचाइएगा, एकदम आप लोग चुप रहिएगा। आप लोगों की बैटरी चेक कर रहा हूँ, बैटरी अब तक के कितनी चार्ज हो पाई है, क्योंकि दुनिया की बैटरी तो बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग चुप रहिएगा। देखो लड़का पहले से पार्टी बदल रहा है। अच्छा बदल लो हाँ, बायां मजबूत पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को भी कम नहीं पड़ना है। दिखाना है कि दाहिना कल भी मजबूत था, दाहिना आज भी मजबूत है और दाहिना कयामत तक मजबूत रहेगा, है ना? आप लोगों को दिखाना, चुप रहिएगा। अब आप लोग पढ़िएगा, खाजा बाबा की दुआरिया, थोड़ा सा जोर लगा दीजिए, उस पे नूरानी चादरिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा, एकदम चुप रहिए। अब आप लोग इज्जत बचाइएगा। खाजा बाबा की दुआरिया, उस पे नूरानी चादरिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन लोगों का कहना है ये जामे मैं है, ये जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है कि नहीं? अलग अलग बोले तो इतना अच्छा लगा, अब सब मिलजुल करके बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक शेर और जल्दी से पढ़ देते हैं, 4 बजने वाले हैं, सलातो सलाम पढ़ना। अल्लामा इफ्तिखार इमाम साहब की बिला दुआ करेंगे, हम लोग आमीन कहेंगे। एक शेर आप पढ़ देते हैं, लेकिन एक मरतबा पूरा मजमा मिलकर फिर एक बार मेरे साथ मिल करके पढ़ दो। उस पे नूरानी चादरिया। अच्छा शाहिद भाई, आपका ये एटीएम चालू था, ये एटीएम काहे बंद कर दिए? हाँ वो एटीएम चालू रखिए ना, है ना? हम तो जा रहे, शुरू में तो लोग लुटा ही देते हैं, आखिर वक्त में सब खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ बच रहा है। पीछे से देखिएगा, शेर पढ़ेंगे ना, खाजा का दीवाना उठेगा, नजराना यहाँ ला करके पेश करेगा, है कि नहीं?